चीन के नायब वजीर आजम का 3 रोजा तारीखी दौरे पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 6 अहम याददाश्तों पर दस्तखत थी। लिविंग की वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। चीनी नायब वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाजवाल दोस्ती जारी रहेगी। बाजोड़ में दहशतगर्दी पर CPEC की 10 साल तकरीबा सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मनसूख कर दिया गया। चीनी नायब वजीर आजम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौजूद मेहमान को हिलाल पाकिस्तान अदा किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जला बख्शी। पाकिस्तान में सनती तरक्की के दौर का आगाज हुआ। अर्बन रेलवे, फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। तवानाई, ज़राअत, रेलवे और IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। चीनी नायब वजीर आजम का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC ने पाकिस्तान की डोलती मैशत को सहारा दिया। तवानाई बहरान को खत्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। बरामदात में इजाफा हुआ। $25 अरब की नई सरमायाकारी हुई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। CPEC का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तकरीब में पाक चीन दोस्ती का क्लब रोशन किया। डॉक टिकट और ₹100 का खुसूसी सिक्का जारी किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तहनीती पैगाम। कहा, CPEC अहम तरीन मंसूबा है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी नायब वजीर आजम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। दोनों ममालिक में इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ने कहा, CPEC खित्ते में खुशहाली लाने के अलावा पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को भी बदल देगा। चीनी नायब वजीर आजम हाईलिफिंग से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से हर शोबे में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का अयादा। खुदकुश हमले के बाद बाजोड़ की फजा सोगवार। हमले में शहीद अफराद के आबाई इलाकों में तदफीन। हमले में 46 अफराद जाम भाग हुए। 8 मैयतों की शिनाख्त न हो सकी। 90 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खार का दौरा। जख्मियों की आयादत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खार हॉस्पिटल में जख्मियों से मिले। बोले, इतना बड़ा वाकया किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा देती और कौम से मुआफी मांगती। कौमी असम्बली में बाजोड़ खुदकुश हमले को की गूंज। बाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2014 में धरना देकर चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया गया। आज भी चीनी नायब वजीर आजम के आने पर वाकयात सवालिया निशान है। ये बाहर से हैं या अंदर से, मगर वजह चीन को पैगाम देना है। सानहे बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। पूरे पाकिस्तान पर हमला है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ेंगे। बाजोड़ खुदकुश हमला पाकिस्तान उम्मत मुसलमान पर हमला है। हमलावर जाहिल, सफा, कातिल और इस्लाम के दुश्मन है जो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। चंद लोगों को किसने हक दिया कि सबको काफिर कहने लगे। मौलाना फजल रहमान का सानिया बाजोड़ से मुतालिक बयान। कहा, यह एक नजरियाती जंग है।
एक तरफ हम, दूसरी तरफ फसाद के अलमबरदार हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। कबायली अमायदीन का जिरगा बुलाने की तजवीज़ है। अमायदीन और पख्तून के आदत बैठे और खित्ते के बारे में सोचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। बाजोड़ खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। दावा और ईरानी सफीरों की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी की मजम्मत में आलमी बरादरी यकजुबान। आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से बाजोड़ धमाके की मजम्मत। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, कुवैत और मिस्र समेत आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम और इदारे दुश्मन के बुज़दिलाना हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। 9 मई को जीएचक्यू हमले में कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। जीएचक्यू हमला केस 10 मुल्जिमान की जमानत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा, शिनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया, ना कोई गवाह है। जीएचक्यू के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने मुजाहिरीन को जीएचक्यू के अंदर जाने नहीं रोका। जीएचक्यू मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात के मोहताज नहीं, जेल में रखने का जवाब नहीं। बादुल नसर में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इतलाक नहीं पाया जाता। तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद करने की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद अपील दायर कर दी। आज समाअत की सदा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ट्रायल कोर्ट में दिखाई दी गई। जज से मंसूब फेसबुक पोस्टों का मामला FIA साइबर क्राइम को भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। FIA इंक्वायरी कालअदम करार देने की इस्तदा कर दी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। बच्चों का इस वक्त रेजिस्टेंस होता है टू इन्फेक्शन, वो उसमें नहीं है। खून की भी कमी है और प्लेटलेट्स की भी कमी है। हड्डी का गूदा जो ब्लड बनाता है वो सप्रेस्ड है। इसके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, इसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, इसका एल्ब्यूमिन कम है, इसका जिगर भी अफेक्टेड है। मल्टी ऑर्गन इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं इसके कुछ 6 के करीब। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद की शिकार रिजवाना की हालत खतरे में। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर बिगड़ने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर सीधे जनरल हॉस्पिटल पहुंचे। कहा, रिजवाना की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। मुल्जिमा सख्त सजा की हकदार है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब की हॉस्पिटल में रिजवाना की वालिदा से मुलाकात, इलाज से मुतालिक आगाह किया। कहा, तशद्दुद के जिम्मेदारों से सुलह की जरूरत नहीं, जितना पैसा देने की वो बात करें, हुकूमत ज्यादा देगी। जज की अहलिया के खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। रिजवाना की मां कहती है, कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए, किसी सूरत बच्ची का सौदा नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का स्कैंडल पर अहम इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज में इंसदादी हिरासमेंट सेल बनाने और खवातीन प्रोफेसर्स को सेल का सरबराह बनाने का भी फैसला। हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? 6.11 ट्रिलियन डॉलर का आयरन जो हमारे पास मौजूद है
कोयला जो हमारे पास मौजूद है हम वो भी निकालने से कासिर हैं। मिट्टी से तरक्की का सफर पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, अजरबैजान और दीगर मुल्कों के वज़रा समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान बैरी गोल्ड का कहना है रिकॉर्ड से कम 40 साल तक तांबा और सोना निकाला जा सकेगा। 7,500 मुलाजमतें दी जाएंगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं पाकिस्तान की मादनियाती मिट्टी की मालियत 6.1 खरब डॉलर है। हमारे पास सोने और तांबे के ज़खायर हैं। क्या हम खुदा लेकर खुदाई भी नहीं कर सकते? मिट्टी से सोना और दीगर दातें निकाल कर बेचेंगे जो तरक्की का सबब बनेगा। लार्ज 14 पार्टियां अगर आप मिला लें तो सब झूठे हैं। ये एक एक्सपायर्ड लीडरशिप है सारी। जो लोग खुद नहीं चल सकते मुल्क कैसे चलाएंगे? मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही है। बार बार सियासी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट को मत घसीटें। फैसल वादा की प्रोग्राम 11 में गुफ्तगू कहा, हम समझते थे कि पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए पेज की बातें टिश्यू पेपर से भी नाजुक होती हैं। चेयरमैन पीटीआई कानूनी तौर पर ट्रैप हो चुके हैं। शब्बरज़दी की एंट्री एजेंडे के तहत हुई है। शब्बरज़दी मईशत पर कम और एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ज्यादा करने आए थे। एग्रीकल्चर शोबे में टैक्स नहीं क्योंकि बड़े लोग हुकूमत में बैठे हैं। मौजूदा जमातों के अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, औलादों को नहीं। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल तेज। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आज मुलाकात पर इत्तफाक। पीपी और लीगी कमेटी के दरमियान मुशावरत का तीसरा दौर होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी आज नाम पेश करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वुज़रा सियासत में मुलविस इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला को खत। सियासत में मुलविस निगरान वुज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। कुछ वुज़रा मुशीरान मुआवनीन का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है। ऐसे तमाम अफराद को ओहदों से हटाया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। और शायकीन के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबी बाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को। बेबी बाजी ने ना सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाज़रीन के दिलों में जगह बना ली है। जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 में बेबी बाजी ने पहले ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं और फैंस को इंतजार है कि बेबी बाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबी बाजी की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।